नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। कल एक सज्जन से मुलाकात हुई जो काफ़ी खौफ में थे और वो खौफ था उन्हें अपने बच्चों को लेकर, कॉलोनी वासियों के छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो साइकिल चलाते रहते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट खेलते रहते हैं अपने घर के पास, और उनके गार्जियन हर पल डर के साए में जीते हैं कि कहीं कोई लवारिस कुत्ता उनके बच्चों पर हमला न कर दे। उनका कहना था कि आप लोग इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं खींचते। फिर मैं घर आया जब और इस समस्या को लेकर रिसर्च किया तो जो आंकड़े मुझे मिले वो सच में काफ़ी भयावह थे। देश का कोई ऐसा गांव शहर नहीं है जहां लवारिस कुत्तों का आतंक नहीं है। तो चलिए आज सामान्य न्यूज़ से हटकर हम एक ऐसे मसले पर चर्चा करेंगे जो देश भर में गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है, और ये गंभीर समस्या है आवारा कुत्तों का, जो देश भर में लोगों की ज़िंदगी को चैलेंज कर रहे हैं। हर साल लाखों लोगों पर ये कुत्ते हमला कर रहे हैं, कई की जान ले रहे हैं और अनगिनत लोगों को गंभीर रूप से घायल भी कर दे रहे हैं। और सरकार, प्रशासन, नगर निगम कितने गंभीर हैं ये तो मरने वालों के आंकड़ों से ही पता चल जा रहा है। सोचिए, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 59,000 लोग रेबीज के शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं, और भारत में सालाना 20,565 यानी कि 35% मौत रेबीज से होती है। हालात इतने बदतर हैं कि भारत को दुनिया की रेबीज कैपिटल भी कहा जाने लगा है। और ऐसा नहीं कि देश भर में इसे लेकर कोई कानून नहीं है, लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि कभी कभी ये महसूस होता है कि देश में इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा लवारिस कुत्तों की ज़िंदगी, उसके खाने पीने को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में इंसानों और कुत्तों दोनों की सुरक्षा के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और विभिन्न स्टेट म्यूनिसिपल कानून पहले से मौजूद हैं। ये कानून स्पष्ट रूप से ये अधिकार देते हैं कि सार्वजनिक स्थलों से आक्रामक और बीमार कुत्तों को हटाया जाए और ज़रूरत पड़ने पर मानवीय तरीके से उनकी दया मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारी नीतियों और पशु अधिकार लॉबी के दबाव में बनी योजनाओं ने इन कानूनों को लगभग निष्प्रभावी बना दिया, यानी कि कोई इसका असर लोगों के ऊपर समान तौर पे नहीं पड़ता। सरकार ने आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए स्टरलाइजेशन और टीकाकरण जैसी योजनाएं चलाई, लेकिन ये योजना फेल हो गई। कुत्तों की बढ़ती संख्या पर कोई ठोस नियंत्रण नहीं हो पाया और न ही आक्रामक और बीमार कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया को ठीक से लागू किया गया। कई शहरों में यह देखने को मिला कि स्टरलाइजेशन के बावजूद कुत्तों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई, बल्कि कुछ मामलों में यह बढ़ती ही गई। टीकाकरण की योजनाओं में भी खामियां रही हैं। जिन कुत्तों को रेबीज का टीका लगाया जाता है उन्हें वापस उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि टीका प्रभावी था या नहीं, और ऐसे कुत्ते दोबारा आक्रामक व्यवहार दिखाने लगते हैं। दूसरी बात कि पशु अधिकार लॉबी की भूमिका ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। कई संगठन किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों को सड़कों पर बनाए रखना चाहते हैं, चाहे इससे इंसानों की जान को कितना भी खतरा क्यों न हो। स्थानीय प्रशासन जब आक्रामक कुत्तों को पकड़ने की कोशिश करता है तो ये लॉबी तुरंत इसका विरोध शुरू कर देती है और कानूनी कार्रवाई की धमकी देती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कोर्ट में जनहित याचिकाएं डालकर सरकारी एजेंसियों को कुत्तों को हटाने से रोका गया। पशु अधिकार संगठनों का दबाव इतना अधिक है कि कई नगर निगम कुत्तों को हटाने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से ही बचते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। इन विफल नीतियों और लॉबी के दबाव का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और साइकिल या बाइक सवार लोग अक्सर कुत्तों के हमले का शिकार होते हैं। कई मामलों में रेबीज संक्रमण के कारण जानलेवा घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके अलावा कई इलाकों में लोग घर से बाहर निकलते वक्त डरते भी हैं, क्योंकि सड़कों पर झुंड बनाकर घूमने वाले कुत्ते कभी भी हमला कर सकते हैं। लोग खुले में टहलने से कतराने लगे हैं और बच्चों के खेलने के स्थानों पर कुत्तों का एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक कब्जा हो गया है। दुनिया भर में आवारा जानवरों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए उनके भोजन के सोर्स को लिमिटेड करने को सबसे सटीक तरीका माना गया है, लेकिन इसके उलट भारत में
बनी एबीसी नीति ने शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के लिए सुरक्षित स्थान तैयार कर दिए हैं और सार्वजनिक स्थलों पर इन्हें खिलाने को कानूनी समर्थन देकर समस्या को और गहरा कर दिया है। पशु अधिकार संगठनों द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां और अतिवादी विचारधारा के कारण व्यवहारिक समाधान अपनाने की संभावनाएं लगातार कम हो रही हैं। हत्या नहीं और जानवरों की आज़ादी जैसे नारे देकर आम जनता को इमोशनली प्रभावित किया जाता है, लेकिन इसका सीधा असर मानव जीवन की सुरक्षा पर पड़ रहा है। वास्तविकता ये है कि कुत्तों का स्वभाव उन्हें आवारा जीवन जीने के लिए उपयुक्त नहीं बनाता। कुत्ते घरेलू प्रजाति के जानवर हैं जिनका प्राकृतिक स्थान इंसानों के घरों में होता है, न कि सड़कों पर। यही कारण है कि लैटिन में उन्हें कैनिस लुपुस फैमिलियरिस यानी कि घर का कुत्ता कहा जाता है। जरा आंकड़े देखिए, बिहार के भभुआ जिले में पिछले 10 महीनों में लगभग 8225 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। मतलब हर महीने औसतन 822 लोगों को कुत्तों ने काटा। हो सकता है कि इन आंकड़ों को आप बिहार या दूर दराज के प्रदेश से जोड़कर ये कह दें कि वहाँ लोगों की लापरवाही से ऐसा होता होगा। तो देश की राजधानी दिल्ली का भी आंकड़ा देख लेते हैं। दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटनाओं में 3 वर्षों में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सोचिए डेवलपमेंट कहाँ और किस तरफ जा रहा है। भारत में वर्तमान में 1.5 करोड़ से अधिक लावारिस कुत्ते हैं। इस बढ़ती संख्या ने न केवल आम नागरिकों में सुरक्षा पैदा की है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पार्क, गली मोहल्ले और स्कूलों में आसपास के बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी खतरे की स्थिति उत्पन्न कर दी है। हालांकि प्रशासन को इस समस्या की गंभीरता का एहसास है, लेकिन ठोस समाधान के प्रयास अब भी अधूरे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 में सरकार और स्थानीय निकायों को सड़कों पर लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया था, परंतु अब तक इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। नसबंदी और टीकाकरण जैसी योजनाएं बहुत धीमी गति से चल रही हैं, जिससे समस्या का समाधान कठिन होता जा रहा है। देश भर में लावारिस कुत्तों की देखभाल के लिए कई एनजीओ और पशु प्रेमी सक्रिय हैं। पीपल फॉर एनिमल्स, फ्रेंडली कॉज और ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल यानी कि HSI जैसे संगठन नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन क्या इन प्रयासों से समस्या हल हो रही है या फिर कहीं ना कहीं नए खतरे जन्म ले रहे हैं? सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को खाना खिलाना एक मानवीय कार्य लगता है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या पशु प्रेमियों को इस जिम्मेदारी को और गहराई से समझने की जरूरत नहीं है? केवल भोजन उपलब्ध कराना क्या वास्तव में इन कुत्तों को और समाज के लिए लाभदायक है, या इससे अनजाने में कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं? कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना भी हमें जरूरी है। सड़कों पर रहने वाले कुत्तों को अगर बिना किसी स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के खिलाया जाता है तो यह गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकता है। रेबीज और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जो न केवल इन कुत्तों बल्कि इंसानों के लिए भी घातक हो सकता है। सवाल उठता है कि क्या जो लोग कुत्तों को खिला रहे हैं वे उनकी वैक्सीनेशन कंडीशन की जांच कर रहे हैं? अगर नहीं तो क्या वे इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि इन कुत्तों से बीमारियां न फैलें? जब एक ही जगह पर रोजाना बड़ी संख्या में कुत्तों को खाना दिया जाता है तो वे वहां अस्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं और झुंड बनाते हैं। इस झुंड प्रवृत्ति के कारण राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ जाता है। कई बार ऐसे झुंड अपने इलाके को लेकर आक्रामक हो जाते हैं और स्थानीय नागरिकों पर हमला करने लगते हैं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो केवल उन कुत्तों को खिलाया जाना चाहिए जो पूरी तरह टीकाकृत यानी कि वैक्सीनेटेड हैं और नसबंदी उनको करा दी गई है। इससे उनकी संख्या पर नियंत्रण रहेगा और बीमारियों के प्रसार को रोका जा सकेगा। दूसरी बात कि नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्थलों पर अनियंत्रित रूप से कुत्तों को खाना खिलाने से बचा जाए, ताकि झुंड बनने और मानव कुत्ते संघर्ष की घटनाएं कम हों। स्थानीय प्रशासन को कुत्तों के पुनर्वास, टीकाकरण और नसबंदी के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, जिससे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सके। अगर लोग कुत्तों की सच में भलाई चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ खाना खिलाने के बजाय उन्हें गोद लेने और एक सुरक्षित घर देने की दिशा में
काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो आवारा कुत्तों की समस्या सिर्फ भौंकने या पीछा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन हजारों लोग इनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। मासूम बच्चे, बुजुर्ग और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी नीतियां इस समस्या का समाधान दे पा रही हैं? एक तरफ पशु प्रेमी संगठन इन्हें बचाने की वकालत करते हैं, तो दूसरी तरफ जनता अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट तक में यह मुद्दा उठा, मगर हालात नहीं बदले। बढ़ते हमलों के बीच सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन कब ठोस कदम उठाएंगे। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? कुत्तों से आप कितने आतंकित हैं? क्या कभी आपको भी इसका सामना करना पड़ा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।